एक्सपाइट करिए चेस ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन और जेसिका को, जिसके सामने मास्क पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वेपन होता है और वह अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 का जापानी सोल्जर बता रहा था। कैप्टन और जेसिका अपना सर झुकाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो कोई भी जापानी सोल्जर था वह तो यह कहने लगा कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुकी है और चारों तरफ उनका ही राज हो चुका है, पर अभी भी जंग जारी है, इसीलिए वह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहीं पर रहे और कभी बाहर ही नहीं निकले। लेकिन जेसिका उस आदमी को साफ कहती है कि जापान हार चुका है, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब तो यह 20 सेंचुरी चल रही है। वो जापानीज सोल्जर एकदम चौंक गया हो और अपने वेपन नीचे करता है। तब जाकर जेसिका ने उसे टैब पर कुछ वीडियोस दिखाए। ये वीडियोस में साफ पता चल रहा था कि जापानीज गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट सरेंडर कर रहे हैं, यानी वो सब हार चुके हैं और जंग सालों पहले खत्म हो चुकी है। उस जापानी सोल्जर ने अपना मास्क हटाया और पता चला कि उसका चेहरा एकदम से खराब हो चुका है। वो एकदम से शॉक में था कि उसे तो यह बात पता ही नहीं होती और तब से उसे यही लग रहा है कि बाहर अभी भी जंग जारी है। इसी वजह से वह सालों से यहीं पर कैद है। ये चीजें अगर उसे थोड़ी देर पहले भी पता होती तो वह अपने साथी को बचा लेता, क्योंकि वह तो स्ट्रेचर पर जो लेटा था वह मर चुका है। तब वह जापानी सोल्जर थोड़ा इमोशनल होकर नीचे गिर पड़ा था, तो कैप्टन ने मौका देकर उसका ही वेपन सामने रख दिया। यह इसलिए क्योंकि उसके साथ डील करना खतरनाक हो सकता है। कैप्टन और जेसिका पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उस अनजान सोल्जर से सब कुछ उगलवा ले। उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और इतने सालों बाद भी तुम कैसे जिंदा हो यहाँ पर। तब जाकर सोल्जर बताता है कि जापानीज वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन और जो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए थे ये उसका नतीजा है, यानी उन सोल्जर्स की टीम के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए गए और ये सारी चीजें ये बोलकर होती हैं कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगी, तुम्हारी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। वैज्ञानिकों ने तो बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था और जो बचे हुए एक आध रास्ते थे वह सिर्फ उन्हें ही पता था। यह बात सुनने पर जेसिका और कैप्टन काफी शॉक में हो गए, पर वह सोल्जर बताता है कि जापानीज वैज्ञानिक यहीं पर नहीं रुके, वह अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हम सभी को यहाँ पर कैद किया और अलग अलग इंजेक्शन देने लगे। इस इंजेक्शन से वह एक्चुअली ये चाहते थे कि सभी सोल्जर्स एक ऐसी आर्मी बना लें जो कभी भी नहीं मरती हो और उनके लिए काम करें, यानी जापान के लिए ऐसे सोल्जर्स जो डेड हैं लेकिन अपने दुश्मन को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। ना ही इन्हें कोई मार सकता है बल्कि यह कुछ टाइम बाद वापस जिंदा हो जाएंगे। उस जापानी सोल्जर ने तो एक डार्क रियलिटी जापान के बारे में सब बता दी थी, यानी कि ऐसी सेना जो पूरे देशों पर अपने आप ही कब्जा कर ले। कैप्टन और जेसिका टेंशन में आकर उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। उस भयानक सोल्जर ने कहा कि पहला रास्ता ढक चुका है, एक और रास्ता है, लेकिन वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें बैन और बाकी सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो ट्रैवल करते हुए एंट्रेंस के पास तो पहुंच गए, लेकिन पता चला कि पत्थर गिरने की वजह से वह रास्ता बंद हो चुका है, वो यहाँ से नहीं बाहर निकल सकते। इससे अब टेंशन फैलने लगी और काफी ज्यादा वह परेशान हो जाते हैं। वह फिगर आउट कर रहे थे कि और कौन सा रास्ता हो सकता है, लेकिन अचानक वही अजीब सा एक क्रिएचर बन के ऊपर हमला कर देता है। वो बन को मारना चाहता था, इनफैक्ट उसने बन को गिराकर घायल भी कर दिया, पर बाकी सोल्जर्स जिनके पास गन मौजूद थी वह सीधा शूट कर देते हैं क्रिएचर के ऊपर। बहुत सारी उसके सर में गोलियां मारने के बाद जाकर वह शांत हुआ है। वहां मौजूद सभी एकदम हैरान थे कि यह किस प्रजाति के लोग हैं। इनकी पूरी बॉडी एकदम से गल चुकी है और मानो कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोल्जर्स जब ध्यान से उस क्रिएचर के सर को देखते हैं तो वहां कुछ सिंबल्स बनाए गए थे और लिखा गया था कि यह कौन सा सोल्जर है और कितने साल का है। जिस इंजेक्शन के बारे में जापानीज सोल्जर बात कर रहा था यह वही है, यानी वह वैज्ञानिक इसके भी एक लेवल अप गए थे ताकि वह इंसानों को जानवर में कन्वर्ट कर दें। बहुत सारी बातें करने के बाद आखिरकार जेसिका को वो रास्ता मिल जाता है, इसीलिए वह कैप्टन और उस जापानीज सोल्जर को साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ बन अपनी गर्लफ्रेंड और दोनों सोल्जर के साथ जब आगे बढ़ रहा था तब वो एक और चैम्बर में आए। इस चैम्बर में